हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी कह लीजिए, एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक से प्रश्नावली 1.2 को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, उसको मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, 1.2 के जो सेकेंड प्रॉब्लम है उसमें क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि मौसो और लौसो आपको निकालना है और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि LCM और HCF निकालेंगे किसी भी नंबर का, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपके बुक में भी दिया हुआ है कि कोई भी दो पूर्णांक अगर लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक लेते हैं कोई भी दो, तो उसका अगर आप HCF और LCM निकालिएगा और फिर HCF को LCM से गुना कीजिएगा, तो जो गुणनफल होगा वही गुणनफल आपका A और B, यानी कि जो दो आपने पूर्णांक लिया था ना, उस दोनों को गुना करेगा तो आपको वही गुणनफल आएगा जो आपने HCF LCM को गुना किया था तब आया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जाँच करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों का HCF निकालना है, दोनों का LCM निकालना है और फिर दोनों को गुना करके और इस दोनों को गुना करके दोनों देखना है कि बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि HCF इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि आपको HCF निकालने के लिए जैसे 26 और 91 है ना, तो 26 और 91 का HCF कैसे निकालेंगे, तो 26 यहाँ पर देखिए, 26 का पहले क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। ठीक है, 26 का तो 2 गुने 2 13 होता है, 26 13 दूनी 26 और 13 कहीं 13 हो गया। उसका जब 91 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 13 7 91 होता है, 13 कहीं 13 हो गया। ठीक है, तो हम लोग 26 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 13 और 91 को कैसे लिखेंगे, 7 गुने 13। अब यहाँ पर आपको निकालना है HCF ऑफ 2691, देखिए ऐसे लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम में भी, और LCM ऑफ 2691। अब देखो HCF में क्या होता है, आपको ये देखना है कि जो इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, जैसे देखो 13 कॉमन आ रहा है ना, तो 13 जो कॉमन आ रहा है तो इसमें इधर का पावर कितना है 13 में 1 और इधर कितना है पावर 1। ठीक है, देखो बचपन में आपने क्या सीखा था कि 13 13 मिल रहा है ना, तो बस इसको आप ऐसे मिला दीजिए तो आप वो आपका HCF हो गया। बट आपको जो 10th में अभी आपको बताया गया है क्या, कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, यहाँ पर उभयनिष्ठ कौन है 13, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ तो 13 है और इसका सबसे छोटा घात कौन है 1, तो यानी कि आपका HCF जो होगा वो हो जाएगा 13। ठीक है, अब LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM के लिए कहता है कि आपको ये देखना है कि इसमें कितने नंबर आए हैं, तो 2 आया हुआ है, 7 आया हुआ है और 13 आया हुआ है, तो आप तीनों लिख दीजिए 2 7 13। अब ये देखिए कि इसमें जो है सबसे बड़ी घात, तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन है 1 है, 7 के सबसे बड़ी घात कौन है तो 7 है, और 13 का जो है सबसे बड़ी घात कौन है तो 1 ही है, यहाँ भी 1 है इधर भी 1 है, तो इसलिए हमने सबके ऊपर समझिए 1 घात दे दिया, मतलब हमने कुछ नहीं लगाया, मतलब 1 घात है। अब इसको गुना कर दीजिए आप, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 और 14 का 14 4 18, 182 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको चेक कि HCF को LCM से गुना कीजिए, HCF गुने यानी कि HCF ऑफ, यहाँ पर आपको लिखना है 2691 इंटू LCM ऑफ 2691, क्या हो जाएगा 13 गुने 182, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 दूनी 106, 13 कहें 13 10 23, 2366 आ गया। लेकिन अगर हम 26 और 91 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 26 से कहीं 26 हो जाएगा। ठीक है, और 26 नंबर कितना होता है 9 छक्के 54, 9 दूना 18 5 23, 234 होता है, 234 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 236, तो देखिए 2366 आ गया, यहाँ भी और यहाँ भी आया है ना, दोनों बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि HCF इंटू, यानी कि HCF यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए 2691 इंटू LCM 2691 इज इक्वल टू 26 इंटू 91, ये आपका क्या हो गया, आपने जांच कर लिया, यही आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको चेक करना था और ये यहाँ पर चेक हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा आपका क्या है, 510 और 92 को करना है। ठीक है,
तो चलिए 510 का कीजिए आप, पहले अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, 25 दूना 50 होता है, 255 आ गया। 5 5 10 2 12, 3 से लगेगा, 3 8 24 और 3 5 15, 85 आ गया। फिर 5 से लगाइए तो 17 5 85 और 17 कहीं 17 हो गया। 92 से कीजिएगा तो क्या होगा, 46 दूना 92 होता है और 23 दूनी 46 और 23 से कहीं 23 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों करना क्या है आपको पता है ना स्टेप क्या है अगला स्टेप इसमें करना है आपको कि 510 को यहाँ लिखना है और 92 को यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे देखो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आपको लिख देना है, क्योंकि सबके पावर में क्या है 1 ही है। ठीक है, तो आप लिखिएगा 2 × 3 × 5 × 17 लिख दिया ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि 92 का जो है ये लिख दीजिए। तो देखिए 2 2 बार आया ना, तो 2 का पावर 2 और 23 हो गया। यहाँ तक तो पहुँच गया आप लोग। चलिए अब करना क्या है यहाँ पर, तो HCF निकालना है आपको। ठीक है, HCF ऑफ 510 92। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, उभयनिष्ठ कौन है, तो उभयनिष्ठ इसमें 2 है जो कि दोनों में आ रहा है, तो आप 2 लिखिएगा। ठीक है ना, 2 लिख दिया। अब इसमें देखिए 2 के पावर में तो यहाँ क्या है 2 है और इधर 2 का पावर क्या है 1, तो दोनों में छोटा कौन हुआ 2 का पावर 1 है ना। आपको छोटी घात लेनी है, उभयनिष्ठ पहले देखना है और उभयनिष्ठ में भी छोटा घात जो होगा उसको लेना है। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है, तो आप 2 का पावर 1 यानी कि यही आपका HCF हो गया। ठीक है, अब LCM में क्या करना है, तो LCM ऑफ 510 और 92 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बोला कि जितना भी नंबर है इसमें ना सबको रखो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर 2 आया है 2 को रखो, 3 आया है 3 को रखो, 5 आया है 5 को रखो, 17 आया है 17 को रखो और 23 है तो 23 को भी रखो। अब यहाँ पे देखो कि सबका जो मैक्सिमम पावर है वो लिखना है, तो भाई सबके ऊपर तो मैक्सिमम पावर 1 है, सिर्फ यहाँ पर 2 में इधर 1 है और इधर 2 है, तो हम ये वाला पावर यूज़ करेंगे, यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब जब इसको आप गुना कीजिएगा तो देखो गुना करने में तो टाइम लगेगा, बट मैं करके बताता हूँ आपको। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 या 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया। यहाँ पर 17 छक्के 102 होता है, यानी कि ये आपका हो गया। और इसको जब 23 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46 और 23 से कहीं 23, यानी कि 23,460 हो जाएगा। तो इसका आप लिख दीजिए 23,460। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है, तो हमें चेक करना है HCF × LCM करके कितना आ रहा है, तो HCF आपका 2 है, LCM आपका 23,460 है। गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 23 दूना 46, यानी कि 46,920 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम 510 को 92 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 दूना 102 होता है। ठीक है, और 51 नमा 4 5 45, यानी कि 459 होता है। 459 में जब हम लोग 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 469। तो 469 लिख दीजिए और 1 0 यहाँ का पुट कर दीजिए। ये आपका इसके बराबर हो चुका है, यानी कि HCF ऑफ 510 92 और इनटू LCM ऑफ 510 92 बराबर हो गया 510 × 92 के। ये आपका वेरीफाइड यानी कि जांचा गया। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो अब आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है, 336 और 54 का है। तो चलो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो 2 से लगाएगा 16 दूनी 32, 168 हो जाएगा। 2 से लगाएगा तो 84 हो जाएगा और 2 से लगेगा 42 हो जाएगा। 2 से लगेगा 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 और 7 इकाई 7। 54 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा 27, 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 इकाई 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या अगला स्टेप है, तो अगला स्टेप ये हुआ कि आपको करना है यहाँ पर 336 लिखना है और इसके बाद आपको 54 लिखना है। ठीक है, अब 336 को कैसे लिखिएगा, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 लिखो और इंटू 3 × 7। और 54 कैसे लिखोगे, 2 गुने 1 2 3, 3 का पावर 3 गुने, ठीक है, गुने में आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, अब करना क्या आपको कि HCF देखो, HCF ऑफ 336 और 54, यानी कि इस दोनों का HCF कितना होगा, मौसो कितना होगा, तो क्या बताया था, उभयनिष्ठ देखो पहले, यानी कि कॉमन देखो, कॉमन कौन है, 2 और 3, 2 और 3 लिख दीजिए।
अब 2 और 3 की जो छोटी पावर है ना, छोटी घात है, उसको देखिए। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है, मतलब 1 लिखते नहीं छोड़ देंगे। और इसमें छोटी घात कौन है, इसमें भी वही आपका 1 ही हुआ, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो आप इस पर भी 1 लिखिएगा, मतलब 1 नहीं लिखना आपको, 1 छोड़ देते हैं हम लोग, लिखते नहीं हैं। नहीं लिखेंगे, समझिए कि 1 इस पर पावर है। 2 तिया 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कौन कौन से नंबर आए हैं, तो 2 है, 3 और 7 है टोटल, है ना, 2 3 7 है। अब 2 3 7 में बड़ी पावर कौन है, तो 2 की बड़ी पावर कौन है, 4, तो 4 लिख दीजिए। 3 की बड़ी पावर कौन है, 3, तो 3 लिख दीजिए। और 7 की बड़ी पावर तो 1 ही है, तो 1 छोड़ दीजिए इसमें। अब क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 का पावर 3 कितना होगा, 27, और इसको 7। जब इसको गुना कीजिएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 3024, यानी कि 3024। अब वेरीफाई करना है, जांचना है, तो HCF इंटू एलसीएम कीजिए, क्या हो जाएगा, HCF तो आपका 6 आ गया, और एलसीएम कितना है, 3024। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 18,144, 24 छक्के 144 हो गया, और 6 त्रिक 18, ये हो गया। और जब हम लोग 336 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा, 18,144। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 नंबर का गुणनफल उसके HCF और एलसीएम के बराबर हो गया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCF ऑफ 33654 इंटू एलसीएम ऑफ 336 इंटू 54 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, जांचा गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन कहता है आपको कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, LCM और HCF निकालना है, इंटीजर्स दिए हुए हैं, आपको इसका क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि का उपयोग करना है। सेम वही क्वेश्चन है, देखो क्या हो जाएगा, 12 का निकालो, यहाँ पर 12 का और 15 का और 21 का, तो 12 का निकालोगे तो क्या होगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 इकाई 3। 15 का करोगे 3 पंचे 15, 5 इकाई 5, और 21 का करोगे 3 सत्ते 21, 7 इकाई 7। HCF कैसे निकलेगा, तो HCF के लिए क्या बताया था, रुको पहले एक काम इसका, पहले तो ये लिख लो ना कि 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुने 3, और 15 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 5, और 21 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 7। ठीक है, तो अब आपका HCF क्या हो जाएगा और LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF आपको लिखना है यहाँ पर HCF ऑफ, यहाँ पर छोड़ो HCF खाली लिख दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इसमें आपको देखना है कॉमन कौन है, तो कॉमन आपका कौन है, सिर्फ 3 कॉमन मिल रहा है ना, और तो कोई नहीं मिल रहा है इसमें, ध्यान से देख लो, सिर्फ 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इस दोनों में नहीं है, तो 3 रखो। अब इसमें देखो 3 का छोटा पावर कौन है, 1, यही हो गया आपका HCF। LCM कितना हो जाएगा, तो LCM में आपको देखना है कि कौन कौन नंबर इसमें आए हुए हैं, 2 भी आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। ठीक है ना, अब इसमें देखो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, 3 का मैक्सिमम पावर 1, 5 का 1, 7 का 1। अब इसको गुना कर दो, 4 तिया 12 पंचे 60 सत्ते 420, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम लोग, जो इसका सेकंड है 17 23 29। देखो 17 23 29 बहुत आसान है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या करोगे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसका काम अब नहीं है। 17 23 29 का करोगे ना, तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का जब करोगे तो 17 का 17 होगा, 23 का करोगे तो 23 इकाई 23 हो जाएगा, और 29 का करोगे तो 29 इकाई 29 होगा। अब 17 को लिखोगे 17 इंटू 1, 23 को लिखोगे 23 इंटू 1, और 29 को लिखोगे 29 इंटू 1। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF कहता है कि इसमें कॉमन कौन है, तो भाई कॉमन तो कोई नहीं है, सिर्फ 1 है, तो HCF आपका 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद LCM कितना हो जाएगा, तो LCM आपका क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा, इसमें देखो 17 है और 1 है और 23 है और 29 है, तो 17 गुने 23 गुने 29। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 11,339, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। उसके बाद 9 का करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, और 25 का करेंगे तो क्या होगा, 5 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8 को लिखोगे 2 का पावर 3, 9 को लिखोगे 3 का पावर 2, और 25 को लिखोगे 5 का पावर 2। ठीक है ना, लिख दिए यहाँ पर सारा।
अब उसका HCF देखो, तो HCF क्या है आपका, तो इसमें से मिला कौन, इसमें कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1 कर दीजिए, 1 मिल रहा है तो HCF 1 हो जाएगा। LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन कौन आया है, 2, 3, 5 आया, ठीक है। 2, 3, 5 आ गया, तो अब इसमें मैक्सिमम पावर कौन है 2 का, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 2, 5 का मैक्सिमम पावर कितना है 2। अब देखो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, 3 का पावर 2 9, 5 का पावर 25, 25 अट्ठे 200 नमा कितना हो गया 1800। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था ना तीसरा, वो भी आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, आपको निकालना है। 11 कि यहाँ पर आपको HCF दे दिया गया है। HCF आपका दिया हुआ है 306 और 657 का, यानी कि HCF ऑफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा बुक, 306 657 बराबर 9, यानी कि इस 2 नंबर का HCF निकाला गया तो 9 आया है, ठीक है। और इसका जो LCM है ना, LCM बराबर दिया हुआ है 306 और 657 का, तो ये है आपका पता करना है, सॉरी ये आपको पता करना है कि LCM कितना होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर आप क्या करोगे कि इसका सीधा LCM भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करना है। क्या, कौन सा फॉर्मूला, कि HCF LCM का गुना करेंगे तो इस दोनों गुना के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि HCF गुने LCM करेंगे तो ये 306 गुने 657 के बराबर होगा। तो HCF के पास आप 9 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधी क्या कीजिए 9 लिख दीजिए, ठीक है। 9 को LCM से, जो LCM है इसका, इसको गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 306 गुने 657 आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा LCM बराबर हो जाएगा 306 गुने 657 बटा 9। अब 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 चौके 36, कट जाएगा भाई यहाँ पर, 9 तिया 27 हो गया और 3 बचेगा, 36, 336, 9 चौके 36। अब 34 को जब इससे गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338। गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन है और 7वां क्वेश्चन है, ये आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, 5, 6, 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर हैं, उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।